हेलो फ्रेंड, 70 बीपीएससी का जो डेट है 17 नवंबर तय है। 60 दिनों में हम विज्ञान में क्या पढ़ें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या पढ़ें और प्रत्येक दिन का टारगेट भी होना चाहिए। तो चलिए वहीं टारगेट पे हम लोग बात करते हैं। टारगेट में हमारा पहला दिन का सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी देखेंगे, क्योंकि बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। बट अब ऐसा भी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पे आपको उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। बायोलॉजी में हम लोग पहला दिन जो पढ़ेंगे वो हो जाएगा कोशिका। कोशिका से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, तो कोशिका पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे। कोशिका के साथ पादप एवं जंतु ऊतक भी पढ़ेंगे। पादप एवं जंतु ऊतक, पादप एवं जंतु ऊतक पढ़ेंगे। ये पहला दिन का टारगेट है, पहला दिन का। दूसरा दिन जो है जंतु एवं पादपों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। पादपों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तीसरा दिन हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। और उसी दिन हम लोग भी यहाँ पे पाचन तंत्र भी पढ़ेंगे। उसी दिन हम लोग पाचन तंत्र भी पढ़ेंगे। चौथा दिन की अगर बात किया जाए, चौथा दिन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र। चौथा दिन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे श्वसन तंत्र हो जाएगा, उसके बाद कंकाल तंत्र हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। प्रत्येक दिन का जो टारगेट हमें बायोलॉजी में पढ़ना है वो समाप्त तो होना ही चाहिए। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। अब आते हैं हम लोग पांचवा दिन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। पांचवा दिन वो हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र। और हो जाएगा अंतःस्रावी तंत्र हो जाएगा, अंतःस्रावी तंत्र हो जाएगा, जहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है। छठा दिन हम लोग पढ़ेंगे, मानव प्रजनन पढ़ेंगे। मानव प्रजनन और पौधों में प्रजनन और निषेचन भी पढ़ेंगे इसी दिन। पौधों में प्रजनन और निषेचन भी पढ़ेंगे, ये छठा दिन है। सातवां दिन हम लोग देखते हैं, तो सातवां दिन यहाँ पे शरीर रक्षा प्रणाली, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। छठा दिन हम लोग देखेंगे तो शरीर रक्षा प्रणाली हो जाएगा। और रोग से, बीमारी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, इस तरीके से बहुत सारे रोग हैं जो पूछा जाता है। रोग या बीमारी जो निश्चित तौर पे एक प्रश्न देगा ही देगा। उसके बाद आठवां दिन हम लोग पढ़ेंगे आनुवांशिकी। आठवां दिन हम लोग आनुवांशिकी पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। आनुवांशिकी पढ़ेंगे। पोषण पढ़ेंगे, क्योंकि पोषण से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। पोषण से जैसे में विटामिन,
जैसे में विटामिन हो जाएगा, विटामिन के साथ खनिज हो जाएगा, खनिज हो जाएगा और खनिज के साथ वसा हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है। चलिए 9वां दिन अंतिम दिन हो जाएगा आपकी बायोलॉजी का। इस दिन पादप का विभाजन पढ़ लेंगे, पादप का विभाजन पढ़ लेंगे, विभाजन, पादप का विभाजन। पादप हार्मोन और प्रकाश संश्लेषण से भी प्रश्न पूछा जाता है। पादप हार्मोन्स, हार्मोन्स और प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण से प्रश्न पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण से प्रश्न पूछा जाता है। तो इतना हम लोग का जो टारगेट में था, यानी कि बायोलॉजी से 9 दिन का जो टारगेट है उसमें हम लोग इतना सारा बायोलॉजी से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो फिज़िक्स देखते हैं, फिज़िक्स में क्या क्या पढ़ना है। फिज़िक्स में जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिज़िक्स से भी बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो फिज़िक्स में भी हम लोग पहला दिन जो है, पहला दिन हम लोग मात्रक, बीमा एवं गति भी पढ़ेंगे। मात्रक, मात्रक, बीमा एवं गति पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा दिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दूसरा दिन प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा दिन हम लोग यहाँ पे प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगे और ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ये दूसरा दिन हो गया। नेक्स्ट डेज हम लोग करेंगे। तीसरा दिन की बात किया जाए, यहाँ पे तीसरा दिन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ऊष्मा एवं विद्युत धारिता। ऊष्मा एवं विद्युत धारिता हम लोग ऊष्मा एवं विद्युत धारिता पढ़ेंगे तीसरा दिन। चौथा दिन हमारे टारगेट में रहेगा, चौथा दिन यांत्रिकी एवं चुंबकत्व। यांत्रिकी, यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, यांत्रिकी एवं चुंबकत्व से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं पांचवा दिन हम लोग पढ़ेंगे, पांचवा दिन हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था तथा संबंधित जो नियम है, तथा संबंधित जो नियम है, संबंधित नियम, इससे प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे छठा दिन देखते हैं। तो छठा दिन में जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस हम लोग उसमें भी पढ़ लेंगे बायो में, और मिसलेनियस यानी कि विविध, छठा डेज में हम लोग यहाँ पे विविध पढ़ेंगे, विविध, ताकि यहाँ से प्रश्न गड़बड़ ना हो। उसके बाद हम लोग लास्ट में यहाँ पे केमिस्ट्री करेंगे, यानी कि रसायन जो है, रसायन, यहाँ से उसी तरह हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रत्येक डे बाय डे, ताकि हमारा जो कोर्स है, हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता जाए। रसायन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहला दिन। तो पहला दिन हम लोग इसमें करेंगे परमाणु एवं नाभिक की संरचना। परमाणु एवं नाभिक की संरचना करेंगे। परमाणु एवं नाभिक की संरचना करेंगे। दूसरा दिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दूसरा दिन विद्युत संश्लेषण। दूसरा जो डेज हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत संश्लेषण, विद्युत विश्लेषण कह सकते हैं, विश्लेषण कहें, विद्युत विश्लेषण, ऑक्सीकरण,
है ना, ऑक्सीकरण एवं अवकरण, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग तीसरा दिन जो है, तीसरा दिन हम लोग देखेंगे आवर्त सारणी की स्थिति। तीसरा दिन आवर्त सारणी की स्थिति देखेंगे यहाँ पे। और साथ ही साथ हम लोग धातु और अधातु भी यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे धातु एवं अधातु भी कर लेंगे। अधातु, यहाँ पे धातु एवं अधातु भी हम लोग कर लेंगे। उसके बाद जो कुछ पॉइंट और भी है नोट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, है ना। ये तीसरा दिन हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे चौथा दिन देखते हैं कि चौथा दिन हम लोग क्या पढ़ें। चौथा दिन में अम्ल, भस्म एवं लवण हो जाएगा। चौथा दिन में हम लोग यहाँ पे अम्ल पढ़ेंगे, अम्ल। उसके बाद भस्म एवं लवण पढ़ेंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग पाँचवा दिन नाभिकीय रसायन पढ़ेंगे। पाँचवा डेज में हम लोग यहाँ पे नाभिकीय रसायन पढ़ेंगे। नाभिकीय रसायन पढ़ेंगे। उसके बाद रेडियो सक्रियता भी पढ़ लेंगे इसी दिन हम लोग रेडियो सक्रियता भी पढ़ लेंगे। रेडियो सक्रियता पढ़ेंगे। छठा दिन की अगर बात किया जाए तो छठा दिन हम लोग खनिज एवं अयस्क पढ़ेंगे। छठा दिन खनिज एवं अयस्क पढ़ेंगे। खनिज एवं अयस्क हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और धातु कर्म भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। धातु कर्म भी हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सातवां दिन की बात किया जाए तो सातवां दिन हम लोग कार्बन एवं कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे। कार्बन एवं कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे। कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे। कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे। बहुलक और उसके कार्य भी पढ़ लेंगे इसी दिन। बहुलक एवं उसके कार्य भी इसी दिन पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है। और नेक्स्ट डे जो हो जाएगा आठवें दिन हम लोग देखते हैं प्रमुख कार्बनिक जो भौतिक अवस्था होती है उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। आठवां डेज में प्रमुख कार्बनिक यौगिक पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा नौवां दिन यहाँ पे विविध पढ़ लेंगे। विविध, बस हो गया, इतना काफ़ी है। यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर तीनों हम लोग इस चैप्टर को प्रत्येक डे बाई डे अगर हम लोग कर लिए तो फिर हमारा 30 जो प्रश्न साइंस से पूछा जाता है, 30 प्रश्न जो साइंस से पूछा जाता है, अगर आपने इसमें 22 और 25 के राउंड में अगर कर लिया तो आपका स्कोर ऐसे भी बढ़ जाएगा, काफ़ी बढ़ जाता है। यानी कि 22 और 25, 26 जैसे जिसका बैकग्राउंड है साइंस में वो प्लस यानी कि 25 प्लस ही लाता है, 25 प्लस ही आता है उसका। तो ये फ़ायदा हो जाता है साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए। तो चलिए हम लोग इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स में बात करेंगे। इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है।